वेलकम बैक। मैं सुफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल द सिंपल साइंस में। साइंस क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन पार्ट 1 पार्ट 2 का ये हमारा 6th वीडियो है। इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ए गिव रीजन का क्वेश्चन नंबर 44 से 52 ये क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को देखने से ही आपकी लर्निंग बिल्कुल हो जाएंगी। साइंस पार्ट 2 के क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस हम बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो का अगर आपको लिंक चाहिए तो वो लिंक आपको ऊपर आई बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिर्फ टाइम मुझे टाइपिंग के लिए लग रहा है, मराठी के क्वेश्चंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, फिर उसकी टाइपिंग करना है, तो टाइम इसीलिए जा रहा है। नहीं तो बाकी क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी है, आप इसको लर्न कीजिए। डेफिनेटली इसमें से बहुत ज़्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 44, अ कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो जिसके दोनों सरफेस बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, उसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? वो इसलिए क्योंकि रे ऑफ लाइट जब कॉन्वर्जिंग लेंस के ऊपर पड़ेंगी तो कॉन्वेक्स लेंस वो पूरे रे ऑफ लाइट को एक जगह पर जमा देगा रिफ्रैक्शन के बाद। तो जितने भी रेज ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ेंगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो एक जगह पर जमा हो जाएंगी, एक पॉइंट पर जमा हो जाएंगी, इसीलिए हम इसको कहेंगे कॉन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person suffering from myopia is also known as nearsightedness uses spectacles of concave lens। अगर कोई पर्सन है वो मायोपिया से सफर कर रहा है तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए मायोपिया का मतलब होता है कि आँख का एक ऐसा डिफेक्ट, हमारी आईज का एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें जो इंसान है वो नजदीक का देख सकता है लेकिन उसको दूर का दिखाई नहीं देता। तो उसे दूर का इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि जो इमेज होती है वो रेटिना के सामने बनती है। अगर इमेज रेटिना पे बनेगी तो ही हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा, लेकिन ये मायोपिया कंडीशन के अंदर जो इमेज होती है रेटिना के सामने बनती है। तो हमें क्या करना है, ये इमेज को उठा के रेटिना पर डालना है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस ऐसा होता है, ये डाइवर्जिंग होता है। जब रेज ऑफ लाइट कॉन्केव लेंस पर पड़ेंगी तो कॉन्केव लेंस इसको डाइवर्ज कर देगा, ये लाइट को फैला देगा, जिसकी वजह से जो इमेज है वो परफेक्टली रेटिना पर बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 46, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया यूजेस द स्पेक्टिकल्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये पहले क्वेश्चन का अपोजिट है। अगर उसी तरीके से एक दूसरा डिफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब ये कंडीशन के अंदर जो इंसान होता है, जो पर्सन होता है, उसको दूर का दिखाई देता है लेकिन नजदीक का नहीं दिखाई देता। इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि जो इमेज होती है रेटिना के आगे बनती है। एक्चुअली इमेज रेटिना पर बननी चाहिए लेकिन वो रेटिना के आगे बनती है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता। अब कॉन्वर्जिंग लेंस यहां पर हम लोग यूज करेंगे तो कॉन्वर्जिंग लेंस रेज ऑफ लाइट को कॉन्वर्ज कर लेता है, नजदीक ला लेता है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना के पीछे न बनते हुए रेटिना पर बनेगी। इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओल्ड एज अ बाइफोकल लेंस इज नेसेसरी फॉर सम पीपल। जब कुछ लोग होते हैं कि उनको ओल्ड एज के अंदर बाइफोकल लेंस की जरूरत होती है। जनरली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आपने देखे होंगे कि उनको बाइफोकल लेंस की जरूरत आ जाती है। तो बाइफोकल लेंस एक्चुअल में होता क्या है? बाइफोकल लेंस एक ऐसा लेंस होता है कि जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है कॉन्केव लेंस का भी और कॉन्वेक्स लेंस का भी। जनरली जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको नजदीक का भी दिखाई नहीं देता और दूर का भी नहीं दिखाई देता, इसीलिए उनको एक ऐसा लेंस चाहिए जो उनको नजदीक का भी दिखा सके और दूर का भी दिखा सके। तो बाइफोकल एक ऐसा लेंस होता है, मैंने आपको कहा वो कॉम्बिनेशन होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स का, जिसकी वजह से वो दूर का भी देख सकते हैं और नजदीक का भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द डिफेक्ट ऑफ पर्स बायोपिया यूजुअली ऑकर टू द पीपल ऑफ द एज अबव 40 ईयर्स। अगर आप पर्स बायोपिया ये बीमारी देखेंगे तो ये बीमारी जनरली वो लोगों की होती है जो 40 इयर्स की एज क्रॉस कर लिए हैं। तो ये पर्स बायोपिया का मतलब होता है कि उसको नजदीक का भी नहीं दिखेगा और दूर का भी नहीं दिखेगा। तो ये बीमारी आपको 40 इयर्स के बाद ही जनरली होती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि पर्स बायोपिया एक ऐसी बीमारी है, ये हमें ओल्ड एज में होती है। क्योंकि जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारा जो लेंस है, लेंस का फोकसिंग पावर कम होने लगता है और जो मसल्स होते हैं वो मसल्स प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते हैं। इसीलिए जब हमारी एज बढ़ेगी तो जनरली 40 इयर्स प्लस अगर आप जाओगे तो आपको पर्स बायोपिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। घबराना नहीं, इसके लिए आपको बायफोकल लेंस आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड बाय वॉच रिपेयरर। अब एक सिंपल वॉच रिपेयरर जो होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करता है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है।
सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिर्फ एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होती है जिसका फोकल लेंथ कम होता है, और ये सिंगल कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करेगा। अगर ये सिंगल लेंस से आप कोई ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो सिंगल लेंस ऑब्जेक्ट को 20 गुना उसका साइज बढ़ा देगा। तो वॉच के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो वॉच रिपेयरर को अगर वो छोटे पार्ट्स देखने हैं तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेगा, जिसकी वजह से छोटे पार्ट उसको 20 गुना बड़े हुए दिखाई देंगे, और जब वो उसको यूज करेगा तो उसकी आंखों पर स्ट्रेन नहीं आएगा और वो परफेक्टली वॉच को रिपेयर कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कैन सेंस द कलर ओनली इन द ब्राइट लाइट। कोई भी कलर को आप सेंस कर पाओगे अगर लाइट है तो, अगर लाइट नहीं है तो आपको कलर भी समझ में नहीं आएगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारी आंखों के अंदर रेटिना होती है, और रेटिना ये बहुत सारे सेल्स की बनी हुई होती है। जनरली ये दो टाइप के सेल्स होते हैं, कोन शेप एंड रॉड शेप सेल। जो रॉड शेप सेल्स होते हैं ये ब्राइटनेस को स्टडी करेंगे, डीम है, डार्क है या ब्राइट है। रॉड शेप सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द ब्राइटनेस। ऑन द अदर एंड जो कोन शेप सेल्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कोन शेप सेल्स होते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर को डिटेक्ट करेंगे। कंसेप्ट ये है कि जो कोन शेप सेल्स होते हैं ये सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही काम करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज का कलर देखना है तो वो कलर देखने के लिए कोन शेप सेल्स ने काम करना चाहिए, लेकिन कोन शेप सेल्स कब काम करेंगे? जब उसको लाइट मिलेंगी। तो इसीलिए कोई भी कलर को अगर आपको देखना है तो उसके लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 51, यू कैन नॉट एंजॉय, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, वो कैन नॉट होना चाहिए। यू कैन नॉट एंजॉय वॉचिंग अ मूवी फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ स्क्रीन इन द सिनेमा हॉल। अगर आप सिनेमा हॉल के अंदर बैठे हो और स्क्रीन के बहुत नजदीक हो तो आपको मूवी देखने में मजा नहीं आता। वो क्यों? वो इसलिए जितना नजदीक आप स्क्रीन से रहोगे उतनी लाइट आपकी आंखों में पड़ेगी। जितनी लाइट आपकी आंखों में पड़ेगी उतना हमारी आंखों के अंदर जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपके आंखों के ऊपर स्ट्रेन आएगा, जिसकी वजह से आपका सर भी दुखने लगेगा। तो जब प्यूपिल बंद हो जाएगा तो आप मूवी में क्या हो रहा है आपको नहीं दिखाई देगा और डेफिनेटली आपको मूवी देखने में मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, वी कैन नॉट क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देता। वो इसका आंसर ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हमें नजदीक का ऑब्जेक्ट देखना है तो नजदीक का ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमारी जो आई लेंस होती है वो राउंड हो जाती है और उसका फोकल लेंथ कम हो जाता है। मतलब नजदीक की चीजों को देखने के लिए फोकल लेंथ कम होगा, लेकिन ये जो आई लेंस होती है ये फोकल लेंथ एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही डिक्रीज करेंगे, उसके बाद वो अपने फोकल लेंथ को डिक्रीज नहीं कर पाती। इसीलिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है, तो हमारी आंखें जो है लेंस को एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही डिक्रीज करेंगे, उससे नीचे वो डिक्रीज नहीं कर पाएंगी। इसीलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखा हुआ है तो वो हमें नहीं दिखाई देता। अगर आप आपकी बुक को अगर आप आंखों के सामने ले लोगे बिल्कुल भी, तो वो बुक के अंदर क्या लिखा है आपको दिखाई नहीं देगा। उसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा उसको दूर करना पड़ेगा तो आप उसको क्लियरली देख सकते हो। तो ये वही आंसर है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो साइंस पार्ट 2 का भी हम लोग बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।